हेलो डियर गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो बात की थी आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट फर्स्ट जो थे हमारे पास, हमने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे एंड सीएसआर का क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटमेंट सेकंड की। आइडेंटिटी थ्योरम की मैंने आपको बोला था दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट से रिलेटेड हमने क्वेरी कर ली एंड अब स्टेटमेंट सेकंड करते हैं इस वीडियो में। देखिए स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलती है, इसके बेस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएसआर में। देखिए क्या क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास सेकंड। इफ एफ जेड एंड जी जेड आर टू एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है, हमें दो फंक्शंस गिवन होते हैं इसके अंदर, एफ जेड एंड जी जेड। ठीक है, ऑन ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर, वही है हमें हमारे पास ओपन कनेक्टेड डोमेन डी। ठीक है, ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर दो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए। And if fz is equal to gz at the set of points in domain whose limit point lies in given domain। ठीक है, ये जो दो फंक्शन हमें गिवन होते हैं fz और gz, ये दोनों फंक्शन इक्वल अगर हैं किसी ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स पे जिस सेट के जो लिमिट पॉइंट हैं वो डोमेन के अंदर मींस ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो जो वो दोनों फंक्शन होते हैं एफ जेड और जी जेड पूरे डोमेन के लिए इक्वल हो जाते हैं। मींस एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। अगर वो कुछ पॉइंट्स के लिए इक्वल है, कुछ पॉइंट्स के लिए जिस ऐसे सेट के लिए जिनके लिमिट पॉइंट हमारे डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, देन वो जो दोनों फंक्शन होते हैं वो सभी पॉइंट्स के लिए इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जेड बिलोंग पूरे डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए वो इक्वल हो जाते हैं, दोनों के दोनों फंक्शन। ठीक है, ये है हमारी स्टेटमेंट सेकंड। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं एफ इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, ऑन मोड जेड लेस देन 1, ओपन कनेक्टेड डोमेन मैंने लिया, ओपन यूनिट डिस्क है, ओपन कनेक्टेड डोमेन है। फंक्शन मैंने बोला एफ हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है अगर एफ 1/n इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, इफ एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n। एक बात ध्यान रखना गाइस, हमने फर्स्ट जब स्टेटमेंट, मेरी जो लास्ट वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो है, हमने उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या रीड किया था, एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 था, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 था जब हमने स्टेटमेंट फर्स्ट को अप्लाई किया था वहां पे। अब यहाँ पे इसने बोल दिया एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n। ओके, 1/n इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन इसमें एक चीज और इंक्लूड होती है, देन उसमें फंक्शन को कांस्टेंट पूछा जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट जब 1/n यहाँ 0 होता है और यहाँ एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0, देन वो वहां पे अप्लाई करते हैं फंक्शन बिकम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब हमें ये बताना है। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, फंक्शन आपके पास एनालिटिक फंक्शन है इस ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर। अगर एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n है फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। अब ये कैसे है ये देखते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ से ये रब कर रही हूँ ये स्टेटमेंट, देखिए देखिए एफ ऑफ 1/n, अब इसमें क्या है, अब इसके लिमिट पॉइंट हम चेक करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो एफ जेड और जी जेड है वो दो जो फंक्शन हमारे पास होते हैं उनको जो लिमिट पॉइंट है वो गिवन डोमेन के अंदर लाई करने चाहिए। अब 1/n है, वही है हमारे पास, लिमिट पॉइंट तो चेक करेंगे। मैंने बताया था आइडेंटिटी थ्योरम का मेन काम क्या, हमें फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर, ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर, एंड फंक्शन के लिमिट पॉइंट हमें चेक करने हैं क्या गिवन डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो 1/n इसके जो यहाँ वाले के लिमिट पॉइंट है 0 है, वो हमें क्या मोड जेड लेस देन
1 मीन्स मैंने डोमेन क्या लिया एग्जांपल में, ये लिया है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहा है, ओके है, लिमिट पॉइंट भी लाई कर गए। देन हमने क्या पढ़ा कि एफ जेड और जी जेड दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू आउट डोमेन के लिए, पूरे डोमेन के लिए। अब इसमें देखिए गाइस, जब ये लिमिट पॉइंट इसके अंदर 0 है, इसके अंदर लाइक करते हैं, तो इसके इस वाली स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, 1/n को रिप्लेस करते हैं z से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस, सेकंड स्टेटमेंट में ये काम करना होता है, रिप्लेस 1/n बाय z मीन्स 1/n इज इक्वल टू आप रख दो z, ठीक है। जब मैं 1/n को z के बराबर रखूंगी, z के इक्वल रखूंगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जी जेड भी तो हमें दूसरा फंक्शन चाहिए ना, 1/n को z से रिप्लेस मैंने कर दिया। रिप्लेस करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नया फंक्शन बनेगा, जी जेड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो f, ये 1/n की जगह मैंने रखा z, तो उसको मैंने लिया नया फंक्शन g ऑफ z इज इक्वल टू 1/n को z रखा इज इक्वल टू z, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, अब जो इसके लिमिट पॉइंट हैं वो इस डोमेन में लाई कर रहे हैं। डोमेन में लाई करने के बाद हमने क्या पढ़ा था, जो ये एफ जेड और जी जेड है दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अब जो ये हमारे पास है, जी जेड क्या है हमारे पास, z है, और जो ये f ऑफ z है, इन्होंने यही बोला ना एफ जेड इज इक्वल टू क्या z हो जाएगा, हाँ जी। अब एफ जेड इज इक्वल टू हमें जी जेड तो मिल गया, अब जी जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, z है, ठीक है। तो 1/n को हमने रिप्लेस कर रखा था z से, तो यहाँ से क्या हो जाता है, f ऑफ z इज इक्वल टू, ये f ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ से जी जेड की, क्योंकि ये दोनों फंक्शन तो आ गए हमारे पास इक्वल, एफ जेड और जी जेड आ गए हमारे पास इक्वल, ठीक है। इक्वल अगर हमारे पास आ गए हैं तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, f ऑफ z इज इक्वल टू, जी जेड किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, यही तो पूछा गया हमारे से। अगर आपके पास f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n है और फंक्शन एनालिटिक है इसके ओपन यूनिट डिस्क के अंदर, देन क्या f जेड इज इक्वल टू z हो जाएगा, यही पूछा गया हमारे से, हाँ जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके जो लिमिट पॉइंट है 1/n के जो लिमिट पॉइंट है 0, वो गिवन डोमेन के अंदर लाइक कर रहे हैं। गिवन डोमेन के अंदर अगर लाइक कर रहे हैं, बाय स्टेटमेंट सेकंड ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन से 1/n इज इक्वल टू z। जब 1/n को हम इज इक्वल टू z पुट अप करते हैं तो उसको हम फंक्शन लेते हैं gz, एक न्यू फंक्शन उसको हम बिल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं gz इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास वहां से z, और बाय आइडेंटिटी थ्योरम एफ जेड इज इक्वल टू gz हो जाता है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d, ठीक है। तो एफ जेड और जी जेड हमारे पास बराबर, ये जेड कैसे आया, एफ ऑफ जेड कैसे आया, 1/n को हमने रिप्लेस किससे किया था, z से, तो यहाँ से हो गया एफ ऑफ जेड, एंड ये जो जी जेड है, जी जेड के इक्वल क्या है हमारे पास, z है, ठीक है। देन हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू हुआ z, ये है हमारे पास एग्जाम्पल। अब हम इसी स्टेटमेंट के ऊपर जो बेस CSIR के क्वेश्चन है ना उनको करते हैं गाइस, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्टेटमेंट। क्योंकि हमें क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, स्टेटमेंट जो है हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन में कैसे लाना है, उसका यूज़ हमें करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं, हमें कोई रटाफिकेशन नहीं चलता यहाँ पे CSIR में कि हाँ जी हमने उसकी थ्योरी रट लिया, हमने उसकी स्टेटमेंट रट लिया है कि और हमारा काम बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें मेन वर्क, मैंने आपको पहले भी बताया अब भी बता रही हूँ, मेन वर्क हमारा यही होता है कि हम उसे यूज़ में कैसे ला रहे हैं, एप्लीकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर, ओके। अब हम करते हैं CSIR में जो क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए गाइस, ये स्टेटमेंट सेकंड के ऊपर बेस्ड जो CSIR में दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आइडेंटिटी थ्योरम के स्टेटमेंट सेकंड पे बेस है। लेट f be an analytic function on open unit disk means mod z less than 1 in complex plane, पूरे C के ऊपर, ठीक है। which of the following are necessarily true, हमारे से पूछ रखा है कि कौन सा necessarily true होगा, ऑप्शन,
ठीक है, मैंने यहाँ भी दो ऑप्शन लिखे हैं, बाकी दो ऑप्शन इनको रब करके मैं लिखूंगी। ठीक है, इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, देन fz इज इक्वल टू z स्क्वायर ऑन mod z लेस देन 1। देखिए गाइज यहाँ पे क्या, f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, देन fz इज इक्वल टू z स्क्वायर। अब आइडेंटिटी थ्योरम के हमारे पास दो स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में हमने क्या f ऑफ n इज इक्वल टू 0 पढ़ा था, एंड स्टेटमेंट सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n ये पढ़ा था। तो अब यहाँ देखिए क्या है, f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई करनी है हमें, स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, जिसमें इस तरह से हमने स्टडी किया था। ठीक है, जिसको इस तरह से स्टडी किया था, जिसमें f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n टाइप का कुछ था। ठीक है, 0 नहीं था, 0 होता तो स्टेटमेंट फर्स्ट आती हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 1/n टाइप का था, यहाँ 1/n स्क्वायर टाइप है, तो हम क्या स्टेटमेंट सेकंड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। If for each positive integer n we have f of 1/n is equal to, फंक्शन आपको एनालिटिक गिवन है, ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर गिवन है। आपको सिर्फ एक चीज और देखनी है, दो चीजें देखते हैं, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, सेकेंडली हम आइडेंटिटी थ्योरम के लिए देखते हैं फंक्शन का जो लिमिट पॉइंट है वो हमारे ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर लाई करने चाहिए। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन इज ओके। देन अब क्या देखना है, हमने इसके लिमिट पॉइंट चेक करने हैं, चेक करेंगे लिमिट पॉइंट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास गिवन डोमेन क्या है, mod z लेस देन 1, इसके अंदर ओपन यूनिट डिस्क के अंदर लिमिट पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/n को क्या करते हैं, अब हम रिप्लेस करते हैं, 1/n को रिप्लेस किससे करते हैं हम, z से, देन वो क्या बनता है हमारे पास, gz बनता है। ठीक है, तो gz इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, z स्क्वायर। ठीक है, 1/n को हमने क्या लिखा, z लिखा, 1/n स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा, तो gz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, z स्क्वायर। अब हमने स्टेटमेंट फर्स्ट में एग्जांपल देखा था, देन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है, fz इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, gz, है ना, फॉर ऑल z। लिमिट पॉइंट जिस उस सेट के जिस लिमिट पॉइंट के लिए अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर फॉल और z बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट के लिए वो इक्वल हो जाते हैं। fz इज इक्वल टू gz, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fz इज इक्वल टू z स्क्वायर, gz इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, z स्क्वायर है, fz इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमें मिल गई है, देन fz इज इक्वल टू z स्क्वायर अगर f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर है तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। आते हैं ऑप्शन सेकंड पे। ठीक है, देखिए गाइस, ऑप्शन सेकंड में क्या बोला गया है, इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव f ऑफ 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n होल स्क्वायर। ठीक है, देन f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, f ऑफ 1 सॉरी यहाँ पे होगा f ऑफ 1/(1/n) इज इक्वल टू 1/(1/n) का होल स्क्वायर, देन fz इज इक्वल टू z स्क्वायर ऑन mod z लेस देन 1। देखिए इसमें कैसे करेंगे, अब 1/(1/n) इसके हम लिमिट पॉइंट देखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी थ्योरम के लिए एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, लिमिट पॉइंट लाई करने चाहिए गिवन डोमेन के अंदर। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसकी हम देखते हैं लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट देखिए इसके क्या आएंगे, 1-0। जब हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1-0 इज इक्वल टू 1। लिमिट पॉइंट इसका आया 1। हमारा डोमेन क्या है, mod z लेस देन 1, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 एक्सक्लूड है, क्योंकि ओपन कनेक्टेड डोमेन है हमारे पास। ये वाला पॉइंट 1 और -1 पॉइंट हमारे पास इंक्लूड नहीं है। नहीं इंक्लूड है तो फिर लिमिट पॉइंट वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, डोमेन के अंदर लिमिट पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, तो हम आइडेंटिटी थ्योरम का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम ये वाला ऑप्शन ऐसा नहीं बोल सकते कि ना f ऑफ 1-1/n अगर इक्वल टू ये है देन fz इज इक्वल टू z स्क्वायर होगा, नहीं, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट। ठीक है,
ये ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब हमारे पास आता है ऑप्शन थर्ड। देखिए मैं इसको रब कर रही हूँ, बी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ऑप्शन थर्ड हमारे पास क्या है, ऑप्शन थर्ड हमारे पास सी ऑप्शन है, एफ कैन नॉट सेटिस्फाई एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू -1 की n अपॉन n, ठीक है, ऑन मोड जेड लेस देन 1, ठीक है। एफ कांट सेटिस्फाई, ऑप्शन सी है हमारे पास, एफ कांट सेटिस्फाई एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू -1 की n अपॉन में n। गाइस पता है क्या होता है, देखिए कई केस में ऐसा क्या होता है, CSR वाले कई केस में ऐसा देते हैं, कई ऑप्शंस में हमारे जो लिमिट पॉइंट है ना वो तो डोमेन के अंदर लाई कर जाते हैं, लेकिन जब हम 1/n को रिप्लेस करते हैं ना z से, देन हमारे पास वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। कई बार हमारे पास क्या होता है, जो 1/n जैसे हम लिमिट पॉइंट हमने देख लिए, ठीक है, लिमिट पॉइंट हमने देख लिए कि ना डोमेन के अंदर लाइक कर रहे हैं, देन हम वहाँ टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है, आगे भी जो होगा क्वेश्चन वहाँ पे fz इज इक्वल टू gz होगा, ठीक है। जल्दबाजी में हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन है ना हमें नहीं करना होता है ऐसा। हमें लिमिट पॉइंट चेक करने के बाद 1/n को जरूर रिप्लेस करना है z से। रिप्लेस करने के बाद हमें देखना है जो हमारे पास gz आया है क्या वो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है या नहीं है। अगर वो फंक्शन एनालिटिक है देन ओके है, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कई केस में क्या होता है वो एनालिटिक फंक्शन ही नहीं होता, जैसे कि ये केस है, देखिए f कैन नॉट सेटिस्फाई, ट्रू बताना हमें, नेसेसरली ट्रू, ठीक है। f ऑफ 1/n इज इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन में n ऑन मोड जेड लेस देन 1, ठीक है। अब देखिए लिमिट पॉइंट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ओके है। मोड जेड लेस देन 1 के अंदर ये लाइक कर रहे हैं लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते इसको कि यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक एग्जिस्ट करेगा। देखो अब हमारा काम क्या है, 1/n को रिप्लेस करना है हमें z से। लिमिट पॉइंट अगर लाइक कर जाए तो बाय स्टेटमेंट सेकंड ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम रिप्लेस 1/n बाय z, ठीक है। 1/n को z से जब हमने रिप्लेस किया, gz हमारे पास क्या बना, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन में z, ठीक है। यहाँ से gz कैसा बन गया हमारे पास, -1 टू द पावर 1 अपॉन में z अपॉन में n की वैल्यू क्या है 1 बाय में z, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आया। अब गाइस ये वाला जो है 1/n को तो हमने रिप्लेस किया ना z से, तो यहाँ पे 1/z नहीं z आएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, 1/n की जगह यहाँ पे -1 की पावर n अपॉन में n, ठीक है। तो -1 टू द पावर n की वैल्यू क्या है 1/z, और यहाँ नीचे जो n है 1/n है, तो ये हो गया हमारे पास z, ठीक है। अब गाइस ये देखिए ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको 0 पे प्रॉब्लम है, ये एनालिटिक फंक्शन हमारे पास नहीं है। अब ये एनालिटिक फंक्शन ही नहीं है तो हम स्टेटमेंट सेकंड इस पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या fz और gz दोनों ही एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए। ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो आगे हम नहीं जाएंगे। तो इसने बोला f कांट सेटिस्फाई, देखो f कैन नॉट सेटिस्फाई f ऑफ 1/n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n अपॉन में n। यस, फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फंक्शन, हाँ सही बात है, नहीं सेटिस्फाई, अगर यहाँ कैन होता ना देन ये रॉन्ग होता ऑप्शन। यहाँ इसने बोला कांट सेटिस्फाई, नहीं कर सकता, यस ये नहीं कर सकता उसको सेटिस्फाई, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा, वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है वो एनालिटिसिटी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास हुआ करेक्ट ऑप्शन, ए एंड सी हमारे पास हुए करेक्ट। अब आती है बारी ऑप्शन डी की, ठीक है। ऑप्शन डी बोलता है, ऑप्शन डी हमारे पास है f can't satisfy f of 1/n is equal to 1/n plus 1 on mod z less than 1, ठीक है। mod z less than 1 for positive integer n, for positive इंटीजर n, यहाँ भी आएगा ऑप्शन थर्ड भी यही बोलता है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। देखिए इसमें भी इसने बोला f कैन नॉट सेटिस्फाई f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n प्लस 1, वही है। लिमिट पॉइंट चेक करेंगे हम, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये बात ओके है, लाई कर रहे हैं डोमेन के अंदर। अब करते हैं 1/n को रिप्लेस बाय जेड। ठीक है, रिप्लेस करेंगे जेड से तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ जेड। एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, यहाँ आएगी एन की वैल्यू हमारे पास 1 में जेड। ठीक है, 1 में जेड, तो 1 में जेड प्लस में 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में जेड अपॉन में जेड। जेड को हम ऊपर लेके जाएंगे, जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, जेड प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए गाइस, इस फंक्शन को प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू -1 के ऊपर एनालिटिक होने में। z इज इक्वल टू -1 के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है फंक्शन एनालिटिक। बाकी इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारे डोमेन के अंदर। अब हमारा डोमेन क्या है, मोड जेड लेस देन 1 है, उसके अंदर -1 और 1 तो इंक्लूड है ही नहीं, -1 और 1 तो इंक्लूड ही नहीं है, और प्रॉब्लम भी उसको क्या है, -1 के ऊपर है ओनली। ठीक है, अगर -1 के ऊपर या फिर 1 के ऊपर प्रॉब्लम उसको है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, वो फंक्शन एनालिटिक होता है। ये फंक्शन हमारा गिवन डोमेन के अंदर एनालिटिक है। तो और इसने क्या बोला, एफ कैन नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, कांट सेटिस्फाई का मतलब है फंक्शन एनालिटिक आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रिजल्टिंग फंक्शन है एफ जेड और जी जेड, वो हमारे पास क्या है, एफ जेड तो गिवन ही है, जी जेड जो हमारे पास फंक्शन आया है वो कैसा आया है, हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आया। यहाँ से एफ जेड जी जेड दोनों होंगे इक्वल, एनालिटिसिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, और लिमिट पॉइंट भी इसके लाई कर रहे हैं डोमेन के अंदर, तो फंक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ जेड और जी जेड इक्वल। ठीक है, तो फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। उसने बोला एफ कांट सेटिस्फाई, मतलब फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये बोला गलत। ठीक है, फंक्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो एनालिटिक होने में उसको प्रॉब्लम आती तो वो जब ये ऑप्शन हो जाता हमारे पास करेक्ट, जैसे कि ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन हुआ हमारे पास इनकरेक्ट, रॉन्ग। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, स्टेटमेंट भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको नहीं क्लियर होता कुछ भी, कोई या क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, या स्टेटमेंट आपको मेरी समझाई हुई नहीं समझ आती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आपकी क्वेरी का, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे सकूँ। ठीक है, ओके गाइस, bye bye, thanks for watching।